So hello everyone, myself Mitali from IIT Guwahati. So in this lecture we will discuss short notes of adsorption. तो आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन शॉर्ट नोट्स का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो जो सॉलिड होता है जिसपे गैस आके एड्जॉर्ब होती है तो उसे क्या बोलता है फिर एड्जॉर्बेंट, और जो गैस होती है जो एड्जॉर्ब होती है उसे बोलता है एड्जॉर्बेट। तो G+S अगर GS बनता है तो वो क्या होता है एड्जॉर्प्शन, और अगर ये G+S में डिसोशिएट होता है तो उसे बोलते हैं फिर डिसॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है सरफेस फिनोमिना होता है, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है बल्क फिनोमिना होता है। और एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है तो इसमें रेट क्या होती है यूनिफॉर्म नहीं होती, रेट टाइम के साथ डिक्रीज़ करती है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है रेट यूनिफॉर्म होती है, बल्क के अंदर होती है तब। और शॉर्प्शन क्या होता है जिसमें बोथ एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। और जैसे ये जो सरफेस पे जो फोर्स लगता है रेसिडुअल फोर्स बोलते हैं उन्हें, और जो बल्क के अंदर लगता है उसमें क्या होगा सारे साइड से फोर्स सेम होता है तो उसमें नेट फोर्स 0 होता है। और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। और अब अपन बात करते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होगा तो उसका अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जैसे ΔG = ΔH - T∆S है। तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो गैस पहले घूम रही थी वो आके एड्जॉर्ब हो गई तो उसमें मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, तो अपन ने ΔS यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। और है ना जो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है ΔG नेगेटिव होता है, तो अगर अपन को इस पूरे को नेगेटिव बनाना है तो अपन क्या करेंगे ΔS नेगेटिव हो गया तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा यहाँ पर, बट अपन को नेगेटिव लाना है तो ΔH माइनस में ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ΔH नेगेटिव। तो ये क्या है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और अगर ΔH नेगेटिव होगा तो। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में अब अपन डिफरेंसेस देखते हैं। तो क्या होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन में V वंडर वॉल फोर्सेस होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होती है, और ΔH इसमें लो होता है, और इसमें मल्टीलेयर फॉर्मेशन होता है, और ये नॉट स्पेसिफिक होती है, उस वजह से इसमें कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का इसमें पूरा उल्टा होगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस होता है, ये रिवर्सिबल होती है, इसमें ΔH हाई होता है, इसमें कोई मल्टीलेयर फॉर्मेशन नहीं होता, और ये स्पेसिफिक होती है, और इसमें कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट फैक्टर है प्रेशर। तो X/m क्या होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और m क्या होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेट, और m क्या होता है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। और अगर अपन देखें कि X/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। और अगर अपन T और P के बीच में ग्राफ बनाए तो वो क्या होगा कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और आइसोस्टेयर ग्राफ होता है ये, इसमें X/m कांस्टेंट होता है। और टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शन में क्या रिलेशन होता है कि एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर X/m है। और अगर अपन देखें कि ये इन्वर्सली रिलेशन है तो मतलब X/m T1 पर ज़्यादा है, T2 पर उससे कम, और T3 पर सबसे कम है X/m। तो अपन ऑर्डर निकाले तो क्या करेंगे कि इन्वर्सली रिलेशन है, मतलब जहाँ पर X/m सबसे कम वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, मतलब T3 सबसे ज़्यादा है, फिर T2 फिर T1। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ग्राफ बनाए तो X/m और T के बीच में ग्राफ ऐसा होगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज जैसा। और यहाँ पर बनाए अपन केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा पहले अपन को कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो
इसलिए ये ग्राफ इंक्रीज़ होगा और फिर डिक्रीज़ होगा एक्स बाई एम और टी के बीच में, क्योंकि टी के साथ इसका रिलेशन इन्वर्सली होता है ना, टी और एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन के बीच में। तो ऐसा डिक्रीज़ का ग्राफ बना दिया फिर ने। लेकिन केमिकल में क्या होता है, कुछ एक्टिवेशन चाहिए तो पहले इंक्रीज़ होगा फिर बाद में डिक्रीज़ होगा। और सरफेस एरिया है तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अपने पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। और पोरस, अगर अपन किसी चीज़ को पोरस कर दे, मतलब है ना, पोरस का मतलब होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बना दे, तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और फ्रेंडली आइसोथर्म की बात करें आप अपन, तो इसमें अपन एक्स बाई एम और पी के बीच में ग्राफ बनाया अपन ने। तो एट लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर है ऐसा है यहाँ तक, तो इसमें क्या होगा, एक्स बाई एम और पी के बीच में क्या है, डायरेक्टली का रिलेशन है प्रोपोर्शनल के बीच में। और अगर अपन बनाए कि इंटरमीडिएट प्रेशर, तो उसमें क्या होगा कि एक्स बाई एम प्रोपोर्शनल होगा पी की पावर 1 बाई एन के, और इसमें क्या होगा, एन क्या होता है 0 से 1 के बीच में। और हाई प्रेशर पे क्या होगा, एक्स बाई एम पी पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट की, तो एक्स बाई एम इज इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा हाई प्रेशर पे। और एक्स बाई एम इंटरमीडिएट की बात करें तो एक्स बाई एम इज इक्वल के पी की पावर 1 बाई एन, फिर अपन इसका लॉग लेंगे तो वाई एक्सिस पे अपन ने ये बना दिया और एक्स एक्सिस पे इसे बना दिया, तो ये तो क्या हो गया स्लोप एम और ये इंटरसेप्ट हो गया अपने पास। और एक्स बाई एम है ना वो के तो प्रोपोर्शनल होती है, तो जितना ज़्यादा एक्स बाई एम होगा उतना ज़्यादा के होगा, तो अपन ने ऐसे बना दिया है। तो एक्स बाई एम सबसे ज़्यादा किसके लिए है, K1 के लिए, तो अपन ने K1 सबसे ज़्यादा लिख दिया, फिर K2 फिर K3। लैंगमुइर आइसोथर्म की बात करें तो इसमें एब्जॉर्प्शन साइट्स होती है, और इसमें जो एलिमेंट्री साइट होती है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, और इसमें सरफेस स्मूथ होती है। और जो लैंगमुइर आइसोथर्म होता है ये मोनोलेयर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है अपन को। और ये अगर मोनोलेयर फॉर्मेशन किस में होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो ये एक टाइप का केमिकल एब्जॉर्प्शन है। और इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन फ्री गैस एंड एब्जॉर्ब्ड गैस के बीच में। और इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्यूपाइंग एट द नेबरिंग साइड्स। और इसमें केस फर्स्ट की बात करें अपन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनो एटॉमिक गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, तो इसमें थीटा होता है, थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एक्स बाई एम के। और जी प्लस एस जी एस बना दिया। और एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ साइट्स। इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, तो ये क्या होता है, पी 1 माइनस थीटा होता है कि अनऑक्यूपाइड साइट्स कितनी है अपन के पास। तो अनऑक्यूपाइड साइट्स होती है ना एन 1 माइनस थीटा, तो ये अनऑक्यूपाइड साइट्स होती है ना, वो ही क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। कोई मतलब जितनी अनऑक्यूपाइड होती है वहीं पे तो एब्जॉर्प्शन होगा। और पी के भी मतलब पी है वो एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमने पी को भी लिख दिया, तो ये पूरा किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और के कांस्टेंट आ गया। और डिसॉर्प्शन क्या होता है कि अनऑक्यूपाइड साइट्स के, तो के एन थीटा लिख दिया, तो यहाँ से अपन ने के का फॉर्मूला लिख दिया, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा पी। ये याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं जैम के अंदर। और थीटा इज इक्वल क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, वो होगा के पी अपॉन 1 प्लस के पी। और केस 2 होगा जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, तो इसमें क्या होगा, के इज इक्वल के बाई के डी। और के का फॉर्मूला फिर ने ऊपर निकाला था थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा पी, तो थीटा बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा अपन के पास। तो थीटा और पी के बीच में अपन रिलेशन बनाए, तो जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, के होगा। तो थीटा सबसे ज़्यादा K1 के लिए, तो K1 सबसे ज़्यादा, फिर K2 फिर K3। और अपन
अपन ने देखा है कि के जितना ज़्यादा होगा, मतलब के बढ़ाएंगे तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्थर्मिक के लिए अपन ने काइनेटिक्स में पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपन के पास के डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका उल्टा होगा कि जहाँ पर थीटा सबसे कम है वहाँ का T1 सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें T1 फिर T2 फिर T3, मतलब इसका उल्टा आ गया अपन के पास। इसमें K1 सबसे ज़्यादा 3, इसमें T3 सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। और टाइप 3 की बात करें अपन कि थीटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वी मोनोलेयर इक्वल टू टोटल साइट ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स। तो इसमें वी क्या होता है, वी इज वी मोनो, वी डिवाइड बाई वी मोनो। और थीटा क्या होता है कि थीटा होता है के पी अपॉन 1 प्लस के पी। तो इसमें अपन ने, सॉरी ये थीटा है, मैंने वी पता नहीं क्यों लिख दिया। तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, वी अपॉन वी मोनो, क्योंकि अपन ने लिखा था ना ऊपर थीटा इज इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। तो वी अपॉन वी मोनो वो थीटा के इक्वल, और थीटा ये भी होगा के पी अपॉन 1 प्लस के पी। तो अपन ने इन दोनों थीटा को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और यहाँ से अपन ने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो अपने पास बना वी मोनो डिवाइड बाई वी इज इक्वल 1 प्लस के पी प्लस 1। और अगर अपन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बाई 1 बाई वी मोनो, तो इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया हुआ 1 बाई वी मोनो, तो ये बना अपने पास। तो इसमें अपन ग्राफ बनाते हैं 1 बाई वी और 1 बाई पी के बीच में। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट, और ये है स्लोप। स्लोप क्या होगी, 1 बाई पी के बीच में लगेंगे तो के 1 बाई के वी मोनो, वी मोनो नहीं सॉरी 1, हाँ सॉरी के 1 बाई पी के बीच में है ना। तो ये जो बची हुई है वो क्या होगी, स्लोप। तो 1 बाई के वी मोनो क्या हो गई, यहाँ पे स्लोप हो गई। और अगर अपन इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाई पी बाई वी मोनो, तो अपन के पास ये इक्वेशन बनेगी। तो इसमें पी बाई वी क्या है, पी बाई वी, और अपन ग्राफ बनाते हैं पी के बीच में। तो 1 बाई वी मोनो क्या है, इसमें स्लोप है, और 1 बाई के वी मोनो क्या है, इसमें इंटरसेप्ट है। और फोर्थ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई एटॉमिक गैस ऑन सरफेस सॉलिड, सॉलिड सरफेस के बीच में। तो A2 क्या है, इसमें डाई एटॉमिक गैस हो गई। इसमें भी उसकी तरह ही होगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो K इज इक्वल, मतलब इसमें क्या होगा कि डाई एटॉमिक है तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, उसमें अपन ने स्क्वायर नहीं किया था। और यहाँ पे n स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दिया, तो अपन के पास ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर इंटू 1 बाई पी। और अपन ने मोनो एटॉमिक में किया था तब उसमें स्क्वायर नहीं था, ऐसे फॉर्मूला बन रहा था। और थीटा का निकालेंगे तो अंडर रूट के पी अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के पी। और फिर अपन an मतलब n एटॉमिक गैस के लिए निकाले, तो उसमें क्या होगा, थीटा इज इक्वल के पी की पावर 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस के पी की पावर 1 बाई एन। तो इससे आप किसी भी एटॉमिक, मतलब मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, किसी के लिए भी आप इससे निकाल सकते हो। ये जनरल फार्मूला हो गया। और केस 5 क्या होता है, केस 5 होता है फॉर मोनो एटॉमिक गैस फॉर वेरी स्मॉल सरफेस कवरेज, मतलब वेरी स्मॉल सरफेस कवरेज, मतलब थीटा होगा फ्रैक्शन साइड्स ऑफ ऑक्यूपाइड फ्रैक्शन साइड वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगी। तो ln क्या होता है 1 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा के इक्वल आएगा। अगर इसका एक्सपेंशन ये होता है ना, तो इसमें माइनस एक्स लिया तो माइनस थीटा। तो k का फॉर्मूला लिख दिया मोनो एटॉमिक के लिए, फिर अपन ने यहाँ पर ला के ऐसे करके अरेंज करके ln ले लिया इसका। और 1 ln में यहाँ पर ln 1 माइनस थीटा बना तो उसे माइनस थीटा लिख दिया। तो इसमें क्या हो गई, अगर अपन ग्राफ बनाए ln
थीटा बाई पी और थीटा के बीच में, तो इसमें स्लोप क्या होगी -1 और इंटरसेप्ट क्या हो गया ln के। और फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर अफेक्ट करता है, एक टेम्परेचर अफेक्ट करता है, एक अमाउंट ऑफ गैस अब्जॉर्ब इफेक्ट करती है और नेचर ऑफ अब्जॉर्बेट इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। जैसे अगर कोई पोलर गैस होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा नॉन पोलर से। तो मैंने ये पूरा ऑर्डर लिख दिया कि पोलर आगे होगी, फिर नॉन पोलर पीछे होगी, फिर अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मोलर मास तो ज़्यादा है, मतलब मोलर मास तो कम है बट ये आगे है N2 से, और इसका मोलर मास ज़्यादा है। और NH3 में क्या होगी, ये भी पोलर हो गई और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी होती है, तो ये आगे हो गई HCl से। तो ऐसे अपन ने पूरा ऑर्डर बना दिया। तो अगर आपसे कोई एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर पूछे किसी भी गैस के बीच में तो ये आप देख लेना। और एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, तो उसका फॉर्मूला होता है सरफेस एक्सिस इज इक्वल -C/RT × d गामा बाई dc। तो इसकी जो यूनिट होती है वो मोल मीटर की पावर -2 होती है। और सरफेस एक्टिव सब्सटेंस और सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंस, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, सरफेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बल्क से, तो वो क्या होता है, सरफेस एक्टिव होता है। और अगर सरफेस की कंसंट्रेशन कम है बल्क से, वो सरफेस इनएक्टिव होता है। और एक्टिव वाले में जो है ना, ये होता है सरफेस एक्सिस, वो पॉजिटिव होता है, और जो इनएक्टिव होता है उसमें सरफेस एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें d गामा बाई dc नेगेटिव होगा और इसमें d गामा बाई dc पॉजिटिव होगा। और गामा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। और एक्टिव सब्सटेंस होता है जो सरफेस, उसमें क्या होता है AA और BB के बीच में जो होता है ना बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग होता है AB से। और सरफेस इनएक्टिव में क्या होता है कि AB के बीच वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है AA और AB से। और इसमें क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन सरफेस टेंशन गामा वो क्या होती है, डिक्रीज होगी। और इसमें क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन गामा इंक्रीज होती है इनएक्टिव वाले में। और एप्लीकेशन ऑफ गिब्स अब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो इसमें देखिए अपन इनसॉल्यूबल सरफेस फिल्म के लिए, तो इसमें क्या होता है, ये तो अपन ने पढ़ा ही था कि सरफेस एक्टिव के लिए सरफेस एक्सिस पॉजिटिव होगी और इसमें ये पॉजिटिव बनानी है अपन को, तो मतलब इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा तभी ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगी। तो मैंने इसे नेगेटिव लिख दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और इसमें पाई क्या होता है, सरफेस फिल्म प्रेशर, और पाई को अपन बोल सकते डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। तो पाई हो जाएगा इक्वल -गामा नोट और -(() होगा, तो गामा नोट माइनस गामा। फिर अपन ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि वाई एक्सिस पे अपन ने गामा रख लिया और एक्स एक्सिस पे अपन ने C रख लिया, और स्लोप क्या है, -b। मतलब जब इसे रीअरेंज करेंगे ना तो अपन के पास मतलब ये फॉर्मूला बनता है कि गामा इज इक्वल गामा नोट -bc। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाला है, -b, वो आया गामा माइनस गामा नोट डिवाइड बाई C। तो ये जो अपन ने सर्फ एक्सिस का फॉर्मूला लिखा था वहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि -b की वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि d गामा बाई dc था ना, तो उसकी जगह अपन ने -b लिख दिया। और -b को अपन लिख रहे हैं कि यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी -b की, गामा माइनस गामा नोट डिवाइड बाई C, तो ये क्या होता है, यह C से C कट जाएगा और माइनस गामा नोट क्या होता है, पाई होता है। तो अपन ने यहाँ पर पाई लिख दिया। तो ये सरफेस एक्सिस का फॉर्मूला बन गया अपने पास, मोल मीटर की पावर -2 इक्वल 1/σ। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसे अपन ने 1 - σ लिख दिया इसे। और पाई सिग्मा इज इक्वल RT होगा, तो ये 2D एनालॉग ऑफ आइडियल गैस हो गया।
और BET एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की अपन बात करें तो ये क्या होता है, मल्टीलेयर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। और लैंगम्यूर में अपन ने पढ़ा था, उसमें मोनोलेयर फॉर्मेशन था, वो केमिकल को एक्सप्लेन करता था। और BET में क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और ये ट्रू पिक्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। इसका एप्लीकेशन होता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट क्या किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब अपने एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया निकाल दिया और उसे इनटू कर दिया कि अपने पास जितने अब्जॉर्ब मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब, तो उससे इनटू करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के अपन के पास ये सब मेथड्स होते हैं, ये तो अपन उसमें भी पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि n को Na से डिवाइड कर देंगे मोल्स को तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फिर n ग्राम्स में दिया हो तो ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, वो मोल्स निकलेगा, फिर Na से डिवाइड कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। STP पे मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है V/22.4, तो इसे Na से डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा अपने पास। और एक ही होता है कि जब अपन मिक्स करते हैं इससे तो N1 क्या होगा, इसके लिए M1V1 और इसके लिए N2 होगा M2V2, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो अब्जॉर्ब्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अपने पास। और उसको अपन इनटू करेंगे इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो अपन के पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट आ जाएगा। तो अभी अपन सेशन को ख़त्म करते हैं। आप है ना नोट्स को 2-3 बार रिवाइज करते जाना, सब शॉर्ट नोट्स को, तो जब में आपको ये सब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल वहाँ पे इजीली सॉल्व कर दोगे। सो अभी अपन ख़त्म करते हैं, सो बाय।